चल गिरने रे सहिया खोपा मुलर का बेसेला गिरे खोपा मुलर का बेसेला। दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ प्रकृति अब भी सांस लेती है, अमेजन के घने जंगलों से लेकर नागालैंड के ऊंचे पहाड़ों तक, ऑस्ट्रेलिया की लाल धरती से लेकर आर्कटिक की बर्फीली बस्तियों तक, वहाँ एक दिल धड़कता है जो पूरी संस्कृति को जिंदा रखता है। वह दिल किसी किताब में नहीं बसता, वह दिल धड़कता है एक औरत के सीने में। वह औरत जो जनजातीय जीवन की आत्मा है, जो आदिवासी जीवन की आत्मा है, जो गीत गाती है, पूजा करती है, सिखाती है और जोड़ती है। वही अपने समुदाय की संस्कृति, धर्म और समाज की असली संरक्षिका है। जब एक दादी अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती है तो वह सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, वह अपने पूर्वजों की आत्मा को जीवित रखती है। आदिवासी समाजों में मौखिक परंपरा ही सब कुछ है। वही इतिहास है, वही धर्म है, वही कानून और वही शिक्षा है। और इस परंपरा की सबसे बड़ी वाहक होती हैं महिलाएं। झारखंड की करम या सरहुल पूजा में महिलाएं गीतों के जरिए धरती और पेड़ों को जीवन का आशीर्वाद देती है। ऑस्ट्रेलिया की अबोरिजिनल महिलाएं ड्रीम टाइम की कहानियां सुनाती है, कैसे धरती, नदी और तारे एक दूसरे से जुड़े हैं। अफ्रीका की मसाई महिलाएं बारिश और जन्म के गीत गाकर प्रकृति के रहस्यों को आगे बढ़ाती हैं। इन कहानियों में सिर्फ शब्द नहीं, उनमें एक पूरी सभ्यता सांस लेती है। जब यह महिलाएं ही हैं जो अपने आवाज से इतिहास को जिंदा रखती हैं। हर त्योहार, हर पूजा, हर पवित्र अवसर पर आदिवासी महिलाएं, उनका होना सिर्फ जरूरी नहीं, वह आत्मा के समान अनिवार्य है। करम पर्व में महिलाएं उपवास रखती हैं, गीत गाती हैं और करम डाली लगाती हैं। वह धरती माता से जीवन और संतुलन की प्रार्थना करती हैं। सोहराई पर्व में वही महिलाएं अपने घरों की दीवारों पर गोबर और मिट्टी से सुंदर चित्र बनाती हैं, जिसमें गाय, बैल, पेड़ और धरती सबका सम्मान झलकता है। अमेरिका की नेटिव महिलाएं जड़ी बूटियों और प्रार्थनाओं से शरीर और आत्मा दोनों को चंगा करती हैं। पेरू की केचुआ महिलाएं पाचामामा यानी धरती माँ से अन्न को फूल और अर्पित करती हैं। ये महिलाएं केवल पूजा करने वाली नहीं, वे पुरोहिताएं हैं, धरती और मनुष्य के बीच की कड़ी हैं। उनके हाथों से धर्म चलता है, समाज बनता है और प्रकृति के साथ संबंध मजबूत होता है। आदिवासी समाज में शिक्षा की शुरुआत किसी स्कूल से नहीं होती, वह होती है जंगल के बीच, मिट्टी के घर के आंगन में या चूल्हे की आग के पास। और पहला शिक्षिका होती है माँ। वह सिखाती है कि कौन सा पौधा औषधि है, कौन सा फल विष है, कौन सा मौसम खेती के लिए सही है। अमेजन की महिलाएं पौधों से औषधि बनाना सिखाती है। अफ्रीका की महिलाएं मोतियों से इतिहास बुनती है। इंडिया की उरांव, मुंडा और हो महिलाएं जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज करती हैं और बच्चों को प्रकृति का आदर करना सिखाती हैं। यह शिक्षा सिर्फ जीविका नहीं देती, यह सिखाती है
कि जीवन और प्रकृति का रिश्ता अटूट है। महिलाएं सिखाती हैं कि मनुष्य तभी सुखी है जब वह धरती माँ को मानता है। आदिवासी महिलाएं सिर्फ बच्चों की नहीं, धरती की भी माँ होती है। उनके पास होती है सदियों पुरानी पारंपरिक पर्यावरणीय बुद्धि। वे जानती हैं कब बीज बोना है, कब बारिश आएगी, कौन सी जड़ी किस रोग की दवा है। भारत की भील और गोंड महिलाएं जंगलों की रक्षा करती हैं। नॉर्थ ईस्ट की खासी महिलाएं परिवार और भूमि दोनों की मालिक हैं। अफ्रीका की मसाई महिलाएं जल स्रोतों और चारागाहों को बचाती हैं। जहां दुनिया जंगल को संपत्ति कहती है, वहां ये महिलाएं उसे परिवार कहती हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, वह एक जीवित आत्मा है। सदियों से औपनिवेशिक ताकतों ने इन महिलाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश की। कभी धर्म के नाम पर, कभी विकास के नाम पर, कभी सभ्यता के नाम पर। उनसे जमीन छीनी गई, भाषा छीनी गई, उनके त्योहारों को अंधविश्वास कहा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने गीतों को जंगल में छिपाया, अपनी पूजा को मिट्टी में लिखा और अपनी भाषा को लुलाबियास में जिंदा रखा। अमेरिका की नेटिव महिलाएं, भारत की आदिवासी महिलाएं, होंडुरास की बार्ता कोरोसेस और झारखंड की असंख्य महिलाएं सब एक ही आत्मा का प्रतीक हैं। वह आत्मा जो झुकती नहीं। उनका प्रतिरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक था। उन्होंने अपनी संस्कृति को ही अपने संघर्ष का हथियार बना लिया। आज जब दुनिया बदल रही है तो इन महिलाओं की भूमिका और भी कठिन हो गई है। ग्लोबलाइजेशन, खनन, धर्मांतरण और जलवायु परिवर्तन, इन सब ने उनकी ज़मीन और संस्कृति को खतरे में डाल दिया है। गांव के युवा शहरों की ओर जा रहे हैं, भाषाएं खो रही है, त्योहार बाजार में बदल रहे हैं, फिर भी ये महिलाएं हार नहीं मान रही हैं। अब वे मोबाइल से लोकगीत रिकॉर्ड करती हैं, यूट्यूब पर करम पूजा सिखाती हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पारंपरिक चित्र साझा करती हैं। वे अपने बच्चों को अपने ही स्कूलों में आदिवासी भाषा और इतिहास पढ़ा रही हैं। यह नई पीढ़ी की महिलाएं परंपरा को सिर्फ बचा नहीं रही, उसे नए रूप में जी रही हैं। अब दुनिया भी इन्हें सुनने लगी है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा UNDRIP यह मानती है कि आदिवासी ज्ञान और परंपरा की रक्षा में महिलाओं की भूमिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कई देशों में अब आदिवासी महिलाएं जलवायु नीति, जैव विविधता और संस्कृति संरक्षण में नेतृत्व कर रही हैं, क्योंकि वे जानती हैं धरती को कैसे जीना है, नदी को कैसे बोलना है और संस्कृति को कैसे सांस लेना है। जब एक आदि महिला बीज बोती हैं तो उसके हाथों में अपनी दादी की याद होती है। जब वह पूजा का गीत गाती हैं तो वह अपने पूर्वजों से बात करती हैं। जब वह अपनी बेटी को परंपरा सिखाती है तो वह अपने आने वाले कल को तैयार कर रही होती है। उनके भीतर अतीत भी है, भविष्य भी। उनके हाथों में जीवन की निरंतरता है। अगर आप किसी आदिवासी संस्कृति को समझना चाहते हैं तो पहले उस महिला को समझिए जो उसे जीती हैं, गाती हैं और बचाती हैं, क्योंकि उसके बिना ना धर्म बचेगा, ना समाज, ना संस्कृति। वही है धरती की धड़कन, वही है परंपरा की आत्मा, वही है आदिवासी संस्कृति की सच्ची संरक्षिका।